शादी मेरी हुई, लेकिन हामला मेरी बहन हो गई। मुझे ये फिक्र अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। कभी मेरे साथ अजीब वाकया होता। रोज रात मुझे 1 बजे ख्वाब आता था। आज भी रात 1 बजे चीख से मेरी आंख खुल गई। ये मेरे साथ कई महीनों से हो रहा था। मैं जब भी सोने की कोशिश करती तो रात 1 बजे किसी की चीखों की आवाज मेरे कानों में आती, जैसे कोई बच्ची रो रही है। लेकिन जो ही मैं उठकर इधर उधर देखती तो कोई ना होता। तंग आकर मैं अपनी छोटी बहन के कमरे में आ गई, जो ख्वाब खरगोश के मजे लूट रही थी। मैंने इसे आकर जगाया और अपनी परेशानी बताई, तो वो मुझे घूर कर फिर सो गई। पढ़ते क्या न करते, मैं भी इसके पास सो गई। मेरा नाम साहिरा है। मेरी उम्र 21 साल है। हम 2 बहनें और 1 भाई हैं। मेरी माँ घरेलू खातून है, जबकि बाप किसी की गाड़ी चलाता है। जिंदगी अपने मामूल पे गुजर रही थी। छोटी बहन पढ़ती थी, इसकी उम्र 19 साल थी। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करती थी। भाई हमसे बड़ा था। हम इससे भी खूब लड़ती और नाज नखरे उठवाती। कभी कभी मुझे अपने बाप का रवैया शिद्दत कर देता। वो मुझसे ऐसे हम कलाम होते जैसे मैं इनकी सगी औलाद नहीं हूँ। माँ भी तब मुझसे नजर फेर लेती। मैं अपने कमरे में आकर रोने का शुगर पूरा करती तो माहिर फट से मेरे कमरे में आकर मुझे गले लगा लेती। जहाँ मैं कभी कभार खुद को तन्हा महसूस करती थी, वहीं अम्मा और माहिर मुझसे गप्पे हाँकते और मैं सब कुछ भूल जाती। अम्मा हर वक्त अब भाई की शादी की बात करती रहती। माहिर ने तो अम्मा की शादी के लिए बहुत तैयारियां कर रखी थी। हम दोनों आने वाली भाभी का सोचकर दिल ही दिल में खुश हो जाती। सुबह जब मेरी आंख खुली तो अम्मा कहीं जाने की तैयारी कर रही थी। वजह पूछने पर उन्होंने बताया कि मैं किसी रिश्तेदार की लड़की देखने जा रही हूँ। यही तो शादी ब्याह की उम्र होती है। अम्मार को अपनी फिक्र तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम पीछे से सफाई करके अब्बा को खाना दे देना। मैंने इनकी बात पर सर हिलाया और दरवाजा बंद करके अंदर आ गई और बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर अपने ख्वाब के मुताबिक सोचने लगी। ऐसा क्या है जो ये ख्वाब मुसलसल मेरे ताक़ुब में है? मैं अपनी सोच के जंगल में न जाने कितनी देर भटकती रहती कि अचानक अब्बा की करख्त आवाज मेरे कानों से टकराई। मैंने फौरन उठकर दुपट्टा दुरुस्त किया, अब्बा को चाय बनाकर दी, घर का काम काज निपटाया और सिलाई मशीन रखकर माहिर का सूट सीने लग गई। अम्मा वापसी पे शदीद परेशान थी। मैंने अम्मा से इस्तफसार किया तो वो रो पड़ी कि वो अम्मार से रिश्ता नहीं करना चाहती। मजीद मैंने कुछ भी पूछने से गुरेज किया, क्योंकि मैं जानती थी कि हम लोग गरीब हैं। जो भी रिश्ता आता था वो जहेज की भारी डिमांड करती। जब हम इनकी शर्त मानने से इनकार करते थे तो वो फौरन उठकर चले जाते। मैं और माहिर शक्ल सूरत की अच्छी थी, लेकिन फिर भी दौलत की आड़ में जो भी हमें देखने आता हमारी गुर्बत को हिकारत की नजरों से देखता। माहिर आजकल चुप चुप रहती थी। न जाने वो हर वक्त कहाँ खोई रहती। मैं जब भी माहिर से पूछती तो वो मुझसे लिपट कर रोने लग जाती। घर की फिक्र मुझे दिन ब दिन खाई जा रही थी। मेरे हाथ में एक ही हुनर था, सिलाई कढ़ाई करके कुछ पैसे आते तो घर का राशन आ जाता था। अम्मार भी मुलाजमत ढूंढ रहा था। दिन भर की खज्जर ख्वारी के बाद रात को खाली हाथ घर लौट आता। मैं और अम्मार रोज बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर बातें करते। मैं इसे तसल्ली देती कि फिक्र नहीं करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। वो एक ठंडी आह भरकर खामोश हो जाता। मैं उठकर बरामदे में आ गई ताकि सो सकूं। रात 1 बजे फिर वही ख्वाब। एक बच्ची रो रही है और इसे कोई अंधेरे में ले जा रहा है। इसकी चीखों की आवाज दूर दूर तक सुनाई दे रही थी। मैं हाँफती हुई उठकर बैठ गई और इर्द गिर्द देखने लगी, लेकिन हमेशा की तरह आज भी कुछ नहीं था। सुबह मामूल पर उठकर घर का काम काज किया। आज शहर से कुछ लोग घर आए थे। अचानक इनकी आमद देखकर अम्मा और मैं हैरान रह गए, क्योंकि वो अपने हुलिये से बहुत अमीर कबीर लग रहे थे।
अम्मा ने इन्हें कच्चे शहर में चारपाई पे बिठाया और सवालिया नजरों से इनकी जानिब मबसूल हुई तो उन्होंने आने का जवाब पेश किया कि वो रिश्ते के लिए आए हैं। वो मेरे लिए अपने लड़के का रिश्ता लाए हैं। अम्मा ने इनको अपनी गरीबी का बताया कि हम बहुत गरीब हैं, इतने ऊंचे घर लड़की नहीं भी आ सकती। उधेड़ उम्र की खातून ने अम्मा से कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, अल्लाह का दिया सब कुछ है, बस हमारी एक शर्त है, अगर वो आप मान लें तो हम आज ही मंगनी कर देते हैं। अम्मा ने शर्त पूछी तो उन्होंने ऐसी शर्त रखी जिसे सुनकर बाहर से आते अम्मार की भी गुस्से से रगे बन गई। अम्मा बिपरे शीर की मानी उठी और कहने लगी, बहन जी आप ये कैसी बातें कर रही हैं? दादा सायरा का निकाह तो हम कर देंगे, लेकिन ये क्या बात है कि हर मंगल के मंगल हमारी छोटी बेटी माहिन आपके बेटे के साथ रहेगी। वो खातून ने बस करके सर हिलाया और उठ पड़ी कि हम आपके जवाब का इंतजार करेंगे, वरना आपकी मर्जी। इसी तरह सारी उम्र आपकी बेटियां आपकी दहलीज पर पड़ी रहेंगी। अम्मा की आंखें पानी से लबालब भर गईं और वो वही चारपाई पर टह गई। अम्मार भागकर इनके पास आया और इनको सहारा दिया और वो अपने गुनाहों पे माफी मांगने लगी कि या अल्लाह हमारा वो गुनाह माफ कर दे जो हमने लालच में किया। मैं अम्मा को हैरानी से तकने लगी कि अम्मा ये क्या कह रही है। माहिन कमरे में रो रही थी। घर के हालात मेरी समझ से बाला तर हो रहे थे। माहिन दिन ब दिन नाहर होती जा रही थी। वजह पूछती तो कह देती आप भी हमें माफ कर दो। अम्मा भी मुझसे अब नजरें चुराने लगा था। मैं रात को बरगद के नीचे बैठकर सब कड़ियां आपस में मिलाने लगी। क्या आखिर अम्मा से ऐसा कौन सा गुनाह हुआ है? माहिन हर वक्त अब क्यों रोती है? मुझसे माफी क्यों मांगती है? अम्मार भी मुझसे बात नहीं करता। यूं ही वक्त गुजरता रहा और 6 माह बाद वही खातून और साथ एक लड़का आया। उन्होंने शर्त दोहराई। मुझे न जाने वो लड़का पहली नजर में ही अपना लगा। मेरा दिल था कि मैं इससे बात करूं, लेकिन हया के हाथों मजबूर थी। माहिन फौरन बाहर आई और कहने लगी, मुझे ये शर्त मंजूर है, मैं हर मंगल को आपके बेटे के साथ रहूंगी। अम्मार ने कुछ बोलने के लिए लब खोले तो फौरन माहिन ने बात काट दी और मंगनी की रस्म का कहने लगी। लड़के की माँ ने मुझे गले लगा लिया और मुझसे लिपट कर रोने लगी। सब इनकी इस हरकत पर हैरान थे। फिर उन्होंने कुछ पैसे मुझे दिए। माथा चौंककर उठ गई। रात को अब्बा को जब ये बात पता चली तो घर में एक तूफान बर्पा हो गया। माहिन को अब्बा ने थप्पड़ मारा, लेकिन वो अपनी बात से टस से मस न हुई। मैंने माहिन को पकड़कर चुप करवाया। घर के माहौल में तनाव पैदा हो चुका था। अम्मा रो उठती और अब्बा से कहती कि ये सब हमारे इस गुनाह का नतीजा है। मैं अम्मार के कमरे में जाती तो वो उठकर बाहर आ जाता और मुझे कहता, साहिरा मेरे कमरे में अकेली ना आया करो। अम्मार ये तुम क्या कह रही हो? मैं तुम्हारी बहन हूँ। तो अम्मार मुझे दरिश्तगी से डांट देता और कहता, मुझे भाई मत बोला करो, मैं तुम्हारा भाई नहीं। माहिन घंटों घर से बाहर रहती। वजह पूछने पर कहती दोस्त के घर थी। अब्बा माहिन से बातचीत करना बंद कर चुके थे। अम्मा माहिन को समझाती कि बेटी तुम ये क्या कर रही हो? तो माहिन कहती आपकी गलती का असाला। तंग आकर मैंने अम्मा से पूछा कि अम्मा ये क्या माजरा है? किसकी गलती की माहिन बात कर रही थी? तो अम्मा मुझे घूरती और कहती ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू करम जनी ना हमारे घर आती ना ये सब होता। मैं दौड़ कर बरामदे में आकर रोने लगी और अपनी गलती ढूंढने लगी। ऐसा क्या हुआ है जो अम्मा मुझे ये सब कहती हैं? घर में अब शादी की छोटी मोटी तैयारियां शुरू हो चुकी थी। माहिन अब मुझसे बातचीत करना तक कर चुकी थी। मैं पास बैठती और उठकर चली जाती। मैं बरगद के दरख्त के नीचे बैठकर आने वाली जिंदगी का सोचती। आज कितने महीनों बाद वो ख्वाब मुझे दोबारा याद आया था। मैं तो उसे मुकम्मल तौर पर फरामोश कर चुकी थी। पता नहीं वो कौन बच्ची है जो रोती चीखती है।
शादी की तारीख रखने आ गई। अगले जुम्मे को मगरिब के बाद मेरा निकाह तय होना पाया। मैं बुत बनी खामोश अपनी आने वाली जिंदगी के मुतालिक सोचती तो कभी अम्मा अब्बा की जली कटी बातें सोचती। दिन थे कि पर लगा कर उड़ गए। माहिन रोज मुझे बाजार लेकर जाती और मेरी चीजें खरीदने के बजाय अपने लिए नए नए जोड़े खरीदती। एक आध जोड़ा इसने मुझे भी दिला दिया। मैं सोचती रह जाती कि माहिन से पूछूं तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए हैं। मुझे अम्मार की फिक्र थी। वो कितने दिनों से घर से गायब था। मैंने जो पैसे सिलाई के जोड़ रखे थे वो इससे अम्मार के लिए 2 सूट खरीदे। आखिरकार जुम्मे का दिन भी आ गया। माहिन मुझे कमरे में ले गया। अचानक मुझे अपना सर भारी महसूस हुआ और मैं वहीं गिर पड़ी। कुछ देर बाद मुझे होश आया तो माहिन मेरे पास बैठी थी। इसने मुझे कहा निकाह हो चुका है, अब रुखसती है। मैं कुछ भी बोलने से कासिर थी। मैंने आंखों में आने वाले पानी को अंदर धकेला और उठकर बैठ गई। इतनी देर में रुखसती का शोर उठा और मैं रुखसत होकर बाबर के साथ आ गया। मेरा इस्तकबाल पुरजोश तरीके से हुआ। हर कोई मेरे गले लगकर ऐसे रो रहा था जैसे इस घर में मेरी रुखसती हो रही है। मैं सबके रवैये पे हैरान थी। वो ढेर उम्र औरत मेरे गले लगी और ऊंची ऊंची आवाज में रोने लगी। बाबर ने मेरे सर पे हाथ रखा। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे ससुराल वाले और ये सब क्या हो रहा है। मुझे एक कमरे में लाया गया जहाँ दुनिया भर की आसाइशें मौजूद थी। मैं कमरे में आकर बैठ गई और अम्मा अब्बा अम्मार माहिर को याद करके रोने लगी। मेरा सर भारी हो रहा था। मैंने कपड़े बदले और सोने के लिए लेट गई। सुबह मेरी आँख खुली तो वो खातून मेरे बालों में उंगलियां फेर रही थी। आज मंगल था। मेरे जहन में धमाका हुआ। मैं फौरन उठकर बैठ गई क्योंकि मुझे वो शर्त याद आ गई। मैंने इनसे माहिन का पूछा तो वो कहने लगी कि वो बाबर के साथ दूसरे घर में है। मुझे अपनी बेबसी पे रोना आया। बाबर का मेरे से बहुत कम सामना होता, लेकिन जब भी होता वो मेरे सर पर हाथ रखता और चला जाता। मुझे समझ नहीं आता था कि मैं ससुराल हूँ या अपने घर, क्योंकि शादीशुदा ब्याही दुल्हन जैसी मेरी कोई रस्म ना हुई। जब से मैं यहाँ आई थी बाबर कई दिनों बाद घर मिलता, लेकिन शर्त के मुताबिक माहिन हर मंगल बाबर के साथ दिन और रात गुजारती। मुझे अम्मा की याद सताने लगी क्योंकि 6 माह हो चुके थे मैं अपने घर नहीं गई थी। मैंने घर जाने का कहा तो इस खातून ने मुझे इजाजत दी थी। मैं घर आई तो अम्मा ने मुझे देखकर मुंह फेर लिया। मैं खुद ही आगे बढ़कर गले मिली। अम्मा ने पूछा तो पता चला कि वो काम पे गया है। माहिन बीमार है। मैं फौरन माहिन को डॉक्टर के पास ले गई क्योंकि इसकी हालत बहुत अजीब लग रही थी। वहाँ आकर पता चला माहिन माँ बनने वाली है। ये सुनकर मेरे हाथ पांव फूट गए। मैंने माहिन से पूछा तो वो खामोश रही। घर आकर मैं बरगद के दरख्त तले बैठकर माहिन का सोचने लगी कि निकाह मेरा हुआ है, मामला माहिन कैसे। कहीं बाबर ने तो ये सोचकर ही मेरी रूह तरस गई। मैंने माहिन से पूछा तो वो खुद बनी रही। मैंने ये बात अम्मा को बताई कि माहिन माँ बनने वाली है। वो भी शिद्दत रहती। माहिन को कोसने लगी। माहिन को 3रा महीना था। अम्मा कहती कल ही जाकर ये किस्सा खत्म करो, ये जरूर बाबर का किया धरा है। मैंने खामोशी से सर झुका लिया। ये बात अम्मार और अब्बा तक भी पहुंच गई। वो आग बबूला हो चुके थे। बाबर और माहिन को मारने की दर पर थे। मैंने माहिन से बात करना चाही तो वो लेट गई। मैं बाहर आकर बरगद के दरख्त के नीचे बैठ गई। इतनी देर में बाबर आ गए। वो मुझे यूं बैठे देखकर मेरी तरफ आए और मुझे डांटने लगे कि छोटी बीमार हो सकती हो, यहाँ क्या कर रही हो, तुम्हें नहीं पता सर्दी है। मैंने इनकी बात सुनकर अनसुनी कर दी, लेकिन छोटे लफ्ज पर अटक गई। वो मुझे फौरन अंदर लाया माहिन के पास। माहिन उठकर बैठ गई। बाबर ने माहिन का माथा छुआ। इतनी देर में अम्मा अब्बा अम्मा वो ढेर उम्र की
खातून भी आ गई। मैं कांप रही थी कि न जाने अब क्या होगा। मैं बाहर जाने लगी थी तो माहिर बोली, आपने सच नहीं सुना? मैंने पलट कर देखा तो वो मुझे अपनी तरफ बुलाने का इशारा करने लगी। मैं किसी ट्रांस सी कैफियत में इसके पास बैठ गई और जो वो बता रही थी मेरी हिचकी बन चुकी थी। बाबर भी रो रहा था, अम्मा अब्बा की नजरें झुकी थी और वो खातून। मेरा दिल किया अभी के सीने से लगकर फूट फूट कर रो। आप मेरी सगी बहन नहीं है, आप बाबर की सगी बहन हैं। आप 4 साल की थी जब अब्बा आपको उठा लाए। आप अब्बा के मालिक की बेटी थी। अब्बा आपसे पैसे कमाना चाहते थे, आपको कहीं आगे पीछे भेजकर या फिर अपने मालिक से पैसे निकलवाना चाहते थे। जब आपको अब्बा उठा लाए तो आपके सगे बाप पे सदमा बर्दाश्त नहीं किया और वो जान से हाथ धो बैठे। इस वक्त बाबर 7 साल का था, लेकिन जब से वो बड़ा हुआ था आपकी तलाश में था। मुझे तब पता चला जब अब्बा अम्मा 1 साल पहले आपस में इस बात पर लड़ रहे थे। अम्मार भी ये जानता था। आप प्लीज हमें माफ कर दें, हम आपकी सब महरूमियों को सबब बने। बाबर उठकर मुझे गले से लगा दिया। मेरी हिचकी बन चुकी थी। ये सब कुछ मैंने और बाबर ने सोच समझ कर किया। बाबर का मुझसे निकाह हुआ है और मैं इसके बच्चे की मां बनने वाली हूँ। मुझे ये था कि जब अब्बा हर मंगल के मंगल ये शर्त सुनेंगे तो अपना गुनाह कबूल कर लेंगे, लेकिन अब्बा ने ऐसा नहीं किया, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। आपके निकाह के दिन जब मैं आपको अंदर लाई, इस वक्त आपको मैंने बेहोशी की गोली दी थी और मेरा निकाह बाबर से हो गया। अब मैं इसके बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं घर वापस आ गई और कमरे में बंद हो गई। क्या वो ख्वाब मुझे इसीलिए आता था क्योंकि मैं ही वो बच्ची थी जो अपनी माँ के पास जाने के लिए मचल रही थी। और सच्चाई जानकर मेरा लोगों से एतमाद उठ गया, लेकिन बाबर और मेरी अम्मा मुझे वापस दुनिया की तरफ लाए। माहीन अब हमारे घर आ चुकी थी। अम्मार को अच्छा काम बाबर ने दिलवाया था। अम्मार मुझसे शादी का ख्वाहिशमंद था, लेकिन मैंने ये फैसला अपनी माँ और भाई के सुपुर्द कर दिया। वो जो चाहे मुझे कबूल है।